name is Jagmohan Singh and I am chartered accountant by profession. So I qualified as a CA 15 year back. मेरे दोस्त चंदन गोयल हैं, उन्होंने बताया कि यार एक ना बिजनेस कोचिंग इंडिया नाम की कोई इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे ना बड़ा अच्छा कोई प्रोग्राम कराते हैं, आधे दिन का प्रोग्राम है, वो अटेंड करो। यार चंदन कह रहा तो ठीक ही कह रहा होगा, चलो अटेंड करते हैं। तो उस तरह से मैंने हाफ डे की वर्कशॉप अटेंड करने के लिए वहाँ पहुँच गया। मैंने कहा बड़े सारे सेमिनार्स वगैरह करते हैं तो एक आधा सेमिनार और हो जाएगा। मैंने इनसे बात की राहुल जी से कि भाई आप कह तो रहे हो कि एक दिन काम करना है और बाकी दिन काम ही नहीं करना और बिजनेस ना चलेगा, मजाक कर रहे हो ऐसा थोड़ी हो सकता है। और 6 महीने में प्रॉफिट डबल हो जाएगा। 13 सालों से जुतियां रगड़ गई मेरी उठते सारे पहले 12-13 क्लाइंट के ख्याल आते थे, आज तो गुप्ता जी कहेंगे बैंक फाइनेंस की फाइल अब तक जमा नहीं हुई है, कमाल हो गई है, आज करना जरूरी है, OTCC पास नहीं होगा, लास्ट डेट आ गई है, स्टॉक की रिपोर्ट सबमिट करनी है। ओह माय गॉड। तो उसी तरह से आज गुप्ता जी को पहले निपटा लेता हूँ, बाकी काम बाद में देखेंगे। उधर पता ही नहीं लगता था कि द मोमेंट आई वेक अप फ्रॉम द बेड और कब शाम को वापस आता था। तो फाइनली जब करते करते ये इस तरह से माहौल चल रहा है। उसके बाद एक बार मेरे डैडी ने बुलाया मुझे मेरे पास, मेरे डैडी बिजनेसमैन है, वो कहते हैं जिस तरह से तू फ़ोन पे लगा रहता है, जिस तरह से सुबह उठ के जाता है, शाम को लेट वापस आता है, एक काम कर 2-2.5 करोड़ की एफडी मेरी भी करवा दे। कई बार क्या होता था कि उन्हीं से मैं 25-30 हज़ार रुपये लेके जो है बाकी काम चला लिया करता था कि पैसा कोई है नहीं और पैसा आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है, सब चल रहा है, मतलब जैसे जैसे मीडियोकर लाइफ चलनी चाहिए वैसे चल रही है, लेकिन वो चीज़ नहीं, इतना बिजी होने के बावजूद भी। तो दिस इज़ हाउ द होल लाइफ वाज गोइंग ऑन। सारा का सारा ये था कि जो मेरी ऑफिस की टीम है ना, मतलब वो समझते ही नहीं। तो मैं कुछ लाइव शेयर करता हूँ कि मैंने फिर जैसे राहुल जी कहते गए मैं वैसे वैसे करता रहा। अपना पहले तो दिमाग बंद किया, वो बत्तियाँ सबसे पहले बंद की, क्योंकि बार बार आर्ग्यूमेंट होते थे। तो फिर इनका यही कहना था बार बार, या अपनी कर ले या मेरी कर ले। 13 साल से अपनी कर रहा था, 6 महीने मेरी कर ले। मैंने फिर कहा आप ही करनी है। सबसे पहले मैंने अपनी क्रिएट की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की। सबसे पावर ये पहले महीने में क्रिएट हो गई थी, सबसे ज़्यादा पावर इसके अंदर निकल कर आई। इस डिक्लेरेशन में क्या था कि JDN कंपनी को मैंने डिफाइन किया, J फॉर जॉयफुल, D फॉर डिटरमिन्ड, A फॉर ऑथेंटिक। दिस इज व्हाट JDN कंपनी इज। इससे मैंने शेयर किया, वो पूरी टीम को इस विजन के अंदर इनरोल किया। जब टीम इस विजन के अंदर इनरोल हो गई, उसके बाद सेकेंड पार्ट मैंने कोर्स में क्या किया, रिलीजियसली फॉलो करते हुए अपनी कंपनी का बनाया ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसमें एक एक बॉक्स को डिफाइन किया गया कि क्या इसके अंदर लीगल कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, कौन सा वैट डिपार्टमेंट है, कौन सा टैक्सेशन है, कैसे कंसल्टेंसी करनी है, कौन सी अकाउंटिंग डिवीजन है, HR डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कलेक्शन डिपार्टमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जैसा कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, तो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहला काम इसको डिपार्टमेंट के रूप में करने का किया। क्योंकि पूरी CA प्रैक्टिस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बाद हमने बना दिया फ्लो चार्ट। इसमें एक एक काम डिफाइन कर दिया। राहुल जी का कह रहा था कि मतलब जो कुछ भी है ना उसको लिख दे, डिफाइन कर दे, एवरीथिंग, देयर शुड बी अ प्रोसेस, देयर शुड बी चेकलिस्ट, एवरीथिंग। तो इसके अंदर ना उन क्वेश्चन को आंसर किया गया है। उन क्वेश्चन जैसे कि मान लो सुबह 9:30 बजे ऑफिस खुलना है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर PN नहीं आया तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है बिल्डिंग के स्वीपर को बुला लो अगर PN आया है उसको बोलो चेकलिस्ट नंबर 37 के हिसाब से सफाई करे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए लिखा हुआ है कि 38 पॉइंट की चेकलिस्ट बनी हुई है। तो अभी चाहे वो 3 महीने पुराना आर्टिकल किसी इनकम टैक्स रिटर्न को बनाए, तो चाहे उसको 15 साल पुराना कोई टीम मेंबर बनाए, मेरा सबसे पुराना मेंबर 15 साल पुराना ही है, वो बनाए, तो उनकी क्वालिटी सेम निकल कर आएगी, क्योंकि उसके तो प्रोसीजर फॉलो करना है। तो सेकंड मैंने यहाँ से लर्न किया, ये लर्न एस्पेक्ट आया कि हमने बना दिया अपने परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर। परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मेरा बन गया, फ्लो चार्ट बन गए कि जो सारे के सारे वर्किंग जो करने वाले लोग हैं, मंडे के मंडे मैं बैठता हूँ, एवरी मंडे रिलीजियसली फ्रॉम 10 to 1 रिव्यू करना है स्कोर को। किसके स्कोर को? चेकलिस्ट के, डेलीगेशन शीट के और MIS के। MIS में क्या था, इतनी रिटर्नें फाइल करनी है, हमारी 800 रिटर्नें फाइल होती है जुलाई में, 800 करनी है। उसका टारगेट बना लिया, जून में मान लो 600 करनी है, कितनी हुई? 500 हुई, कितनी कम हुई? 100 कम हुई। पता लग गया इतनी परसेंटेज की आ रही है, सिंपल MIS के रूप में आ गया वो सामने निकल के। और उसके बाद अपना मंडे के मंडे रिव्यू होना शुरू हुआ। और क्या हुआ, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक चलना शुरू हो गया। जब ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गया तो उसके बाद विला हो गया, फ्री हो गया, मैं टाइम निकलना शुरू हो गया। पहले तो यकीन ही नहीं था, ये चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो व्हाट इज़ द आउटकम, अगर आज की डेट में मैं बात करूँ तो इस सबसे करने के बाद मुझे मिला क्या? मुझे ये मिला, सबसे पहले मैंने ये स्टेप किया कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना, अपने जिस रूम में मैं बैठता हूँ तो पूरी एक वॉल तैयार कर ली है, जहाँ पर सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फ्लो चार्ट ये डेली बेसिस पे इंस्पिरेशन देते रहते हैं। रोज सुबह जाके देखता हूँ तो ये मैंने हाउ लाइक द प्रोसेस गोट स्टार्टेड। और उसके बाद व्हाट आई वाज एबल टू गोट अकम्प्लिश वाज कि मैंने जैसे शेयर किया कि मेरे पास पहले 700 स्क्वायर फीट का ऑफिस था और 10 टीम मेंबर थे, ये मेरे 2 साल पहले, ये कोर्स करने से पहले। उसके बाद क्या हुआ, ये 700 स्क्वायर फीट का ऑफिस अब 3000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बन चुका है।
जो हमारे 10 टीम मेंबर थे, नाउ वी आर 55 टीम मेंबर एज ऑफ नाउ। बात आगे बढ़नी शुरू हुई तो गाड़ी एक ड्रीम थी, मर्सिडीज आ गई है। ने कहा था कि सीए प्रैक्टिस करके मर्सिडीज नहीं ली जा सकती, लेकिन ली जा सकती है राहुल जैन का कोर्स करने के बाद। मैं छोटी सी वो जो छोटी सोच में से बाहर निकला, वही 13 साल से लगा हुआ था, एकदम छोटे दायरे से बाहर निकला। तो राहुल गुरुजी ने कहा कि यार थोड़ा बड़ा सोच, बिग गेम बना। तो वहाँ से अब फाइनली ये फरवरी के नवंबर में हमारा यूएसए में भी ऑफिस खुल चुका है। वी आर इनटू ग्लोबल अकाउंटिंग एंड जिसके अंदर हम इंडिया की अकाउंटिंग भी कर रहे हैं और यूएस की भी अकाउंटिंग कर रहे हैं। दिस हैज़ बिकम पॉसिबल, जहाँ सोच ही नहीं जाती थी। मेरा एक सपना था ऑथर बनने का, खाली टाइम हो गया। सो नाउ आई एम मैं ऑथर, और मेरी दिल्ली वैट के ऊपर एक किताब आ चुकी है और ज्यूरिडिक्शन के ऊपर भी आ चुकी है और ऑल इंडिया के ऊपर भी आ चुकी है। तो 4 किताबें ऑलरेडी तीन किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। अनदर थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू कि अब इससे पॉसिबल क्या हो गया? पॉसिबल ये हो गया कि लाइक जब मैं ऑफिस जाता हूँ मंडे, एक्चुअली राहुल गलत कहते हैं, हफ्ते में 1 दिन काम करके होगा, हफ्ते में आधा दिन काम करके। लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन जो मैं आपसे करना चाहूँगा, जो काम करने के जो तरीके में सोच के अंदर जो बदलाव आया ना, उस सोच में ये बदलाव आया। तो जब मैं सोचता समडे वन डे मैं उठा करूँगा, मैं वाहेगुरु सिमरन करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, जब मैं उस काबिल हो जाऊँगा, अरे आई एम ऑलरेडी, एंड देन इट गोट स्टार्टेड। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि 90% क्लाइंट की क्वेरी आनी बंद हो गई है। उनकी क्वेरी सिर्फ इसलिए आती है कि कोई नया बिजनेस डेवलप करना है, जो बैठते हैं, चल कहाँ है, कॉफ़ी के लिए बैठते हैं। तो अब मेरे लाइफ में ये हो गया कि पहले क्लाइंट फ़ोन करते थे तो मेरे पास टाइम नहीं होता था उनको देने के लिए। अब मंडे को छोड़ के कभी भी मैं किसी भी क्लाइंट के पास जा सकता हूँ, कोई क्लाइंट मेरे पास आ सकता है, उनसे डिस्कस कर रहा। ओनली बेसिक थिंग जो मुझे अकम्प्लिश हुआ कि मैंने प्रोसेस को प्रोसेस कर दिया है, उसमें से इंटेलिजेंसी निकाल दी, और इंटेलिजेंसी को इंटेलिजेंसी कर दिया, उसमें से प्रोसेस को निकाल दिया। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट।